भाई बेल्टम बेल्ट बेल्टम बेल्ट, एक बेल्ट हो जाए भाई पहले तो इंग्लैंड के लिए। ये हुई एक बेल्ट भाई। 359 फॉर 3। यंगिस्तान है मेरी जान, यशस्वी जायसवाल का 100, शुभमन गिल का 100। सबके मुंह बंद कर दिए हैं भाई। जिसने भी डाउट करा था इस टीम पर, करा तो खैर हमने भी था, लेकिन भाई ऐसा पहला दिन ऐसा जाएगा भाई, किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी, स्टोक्स ने नहीं लगाई थी, गंभीर ने नहीं लगाई थी, एक और हो जाए भाई। देखिए, जमीन है इंग्लैंड टीम के बुंड, फिर आया शुभमन गिल, ये बजाई, फिर आया जायसवाल, ये बजाई, फिर आया पंत लास्ट में, ये उसने भी करा। ये हुआ इंग्लैंड के साथ, यही डिजर्व करते भाई ये। एक बड़ा फेमस डायलॉग है, द आईसाइट इज ऑलवेज 6/6 इन हाइंडसाइट। Yes. मतलब हमेशा लगेगा कि ये डिसीजन लेते तो ज्यादा बढ़िया होता। मुझे लग रहा है बेन स्टोक्स के लिए कि आपने ले ली बॉलिंग, ये रिकॉर्ड देखते हुए कि पिछले 6 टेस्ट मैच बॉलिंग फर्स्ट वाली टीम जीती करेक्ट। है, बट यहाँ तो आपके कच्चे उतार दिए इन्होंने, बिना कहे बिना पैंट खोले कच्चे खोल दिए सीधा। सही में भाई, और उम्मीद थी कि लीड्स होगी, हरा मैदान, बिल्कुल ग्राउंड और पिच में फर्क नजर नहीं आएगा, इंग्लैंड की बॉलिंग हो चाहे इनएक्सपीरियंस हो, लेकिन क्रिस वोक्स थे। उसके बावजूद जो इंडियन बैटर्स ने एप्लीकेशन, यशस्वी जायसवाल पहली बार इंग्लैंड में खेल रहे हैं, शुभमन गिल का इतिहास अच्छा नहीं रहा है बाहर के टेस्ट मैचों में, राइट, साई सुदर्शन पहली बार खेल रहे हैं, केएल राहुल वो तो ऑन एंड खेला भी ऑफ पहली बार की तरह। ऑन एंड ऑफ की तरह खेलते हैं। तो भाई उस बैटिंग ऑर्डर ने अगर पहले ही दिन 359 रन बना दिए, हाँ तो मेरे हिसाब से इंडिया मैच में बहुत आगे जा चुकी है भाई, कहीं ना कहीं कंडीशंस को भी आपको देना पड़ेगा। शायद अराउंड 11 AM 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब लगभग इंडिया वाली कंडीशन गरम। मिल रही है इन्हें। तो यस, अब इसमें इंडिया क्या करे? सही बात है। इंग्लैंड को मिला था मौका, कर लेते अपने वेदर का कुछ बस आके। अगर शुरू से बात करें भाई, पहली बात प्रीव्यू में भी करी थी, अभी भी करेंगे, और मुझे लगता है थ्रू आउट द सीरीज भी ये बात चलेगी। इंग्लैंड की बॉलिंग क्या है, कौन है इसमें जो विकेट ले सकता है? मतलब आपका जब बेस्ट बॉलर बेन स्टोक्स है, तो फिर बहुत आपके बाकी बॉलर क्या कर रहे हैं? सोचने की बात है। बेन स्टोक्स और जिस हिसाब से अच्छी डाल रहे थे बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी तीन भी हलवा पूरी बांटने नहीं आए हैं। राइट। क्रिस वोक्स से मुझे डर था, चलो क्रिस वोक्स का माना ऑफ डे, ब्रायडन कार्स ले लो भाई, टंग ले लो, टंग की उसको तो फिर भी विकेट मिल गई, कार्स को टंग की तो ऐसी जबान खींची है भाई यशस्वी ने, शुभमन ने, वेनम बना दिया उसको भाई सीधा। 4 से ऊपर का रन रेट ऐसा धोया है, ऐसा मारा है, मजा ही आ गया था भाई टंग ने तो लगभग 5 की इकोनॉमी उसकी रही है। जायसवाल भाई, मतलब ये बंदा T20 ODI टेस्ट लगभग एक जैसा ही खेलता है। इतने फ्री फ्लोइंग शॉट्स, और ये लड़के जो यंग लड़के हैं अब आ रहे हैं, ये छोड़ते नहीं है जो बाहर। वो बेन डकेट के लिए पहले चल रहा था बहुत ज्यादा बिल्कुल। कि उसे बॉलें छोड़ना पसंद नहीं है। जायसवाल देख लो कौन सी बॉल छोड़ता है, और अच्छा कट करता है तो जान से करता है कि छक्का ही जाए या चौका ही जाए, यस, फील्डर के हाथ में ना जाए। गजब भाई, ये आदमी मतलब नेक्स्ट बिग थिंग है इंडियन क्रिकेट में। बिल्कुल है। अब विराट गए, रोहित गए, अब दो और खिलाड़ी आने थे, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, मुझे लगता है वो जगह भरेंगे। ऑल फॉर्मेट वाले प्लेयर होंगे भाई। ओके। और भाई अभी अगर कोई मतलब और सी कोई और मीडिया होती ना, और इंग्लैंड ने अगर ऐसी पारी खेली होती, सबकी केजी हो गई होती, बाइकॉस चल गया होता भाई बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये इंडिया ने खेला है तो लोग ध्यान नहीं देंगे। 85 ओवर में भाई देखिए भाई इंडिया को, भाई इंडिया से ज्यादा आई बॉल्स किस पे है भाई? बाय द वे 85 ओवर में 359 रन मारे हैं। हाँ। लेकिन कोई ये बात नहीं कहेगा कि किस हिसाब से मारे भाई हम यूएस ऑफ क्रिकेट है, सबसे ज्यादा आई बॉल्स हम पे, ये नहीं कह सकता तो कि किसी और टीम ने मारे होते तो ऐसा मतलब होता। मेरे को ऐसा लगता अभी है देखियो कल ये BBC स्काई छाप दिया होगा इन्होंने, अच्छे से छाप दिया होगा, देखते हैं भाई। केजी करा दी होगी इंडिया मुझे वालों की। ऐसा लगता है कि अभी भी बेसबॉल की वो चर्चा हो जाए, अगर इंग्लैंड की टीम खेलेगी तभी होगी। इंडिया ने खेला है तो हाँ चलो ठीक है, रेगुलर डे है इंडिया के लिए। मतलब लड़कों ने, शुभमन गिल ने 72.5 के स्ट्राइक रेट से खेला है, जायसवाल 63.5, पंत 64 के ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन मारे हैं। हाँ, केएल भाई भी 54। स्टार्ट बड़ी प्यारी थी भाई इन्होंने, आई थिंक कितनी 91 की पार्टनरशिप की। यस, और केएल राहुल जस्ट बिफोर लंच भाई, मतलब ठीक है बढ़िया इनिंग खेली 42, बढ़िया, बट आप केएल राहुल से एक्सपेक्ट करते हो लंबी पारी। हंड्रेड्स यस, बेसिकली। और हर बार ऐसा ऑन ऑफ क्या हो जाता है, कोई बॉल नहीं थी बिल्कुल भी। मतलब हम यहाँ बैठ के, हमारे लिए बहुत आसान है, मुझे पता है लोग कमेंट कर देते हैं ये, हाँ लेकिन भाई क्या बॉल थी वो, मतलब फिशिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और बिना बात के आप कैच दे बैठे। बहुत ही बाहर थी, आप आराम से छोड़ सकते थे। और केएल राहुल के लिए इसलिए भी जरूरी है, केएल राहुल को भी अपनी जगह सीमेंट करनी है। वो रोहित शर्मा की जगह आ रहे हैं, और मतलब सिलेक्टर्स आपको बैक कर रहे हैं कि आपकी ओपनिंग एग्जैक्टली पोजीशन थी, आपकी पोजीशन नहीं छेड़ रहे इस बार। एग्जैक्टली साई सुदर्शन में ना आ सकते थे। एक संजय मांजरेकर ने बात बोली है, मेरे मन की बात नहीं है, संजय मांजरेकर की है। हाँ उन्होंने बोला कि आई थिंक दीपदास गुप्ता थे कोई थे, तो पूछ रहे हैं कि भाई केएल राहुल की पोजीशन ऊपर नीचे होती रहती है, तो संजय मांजरेकर एज ब्लंट एज ही इज कहते हैं कि एक भी जगह रन तो नहीं बनाए हैं उसने, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में, मतलब अभी ओपनिंग पे देख लो, चाहे 4 पे देखो, 4 पे तो खेले ही नहीं, 5-6 जहां भी भाई खेले। अब मैं क्या बोलूं, मांजरेकर जी भी ना ज्यादा बोल जाते हैं, फिर मांजरेकर जी को फिर माफी मांगनी पड़ती है। जडेजा को भी बिट्स एंड पीसेस कहा था
फिर जडेजा ने जवाब दिया था अच्छी तरीके से। तो इंग्लैंड में तो वैसे भी केएल का रिकॉर्ड बहुत प्यारा है और ठीक है आपका यार। सबसे एक्सपीरियंस यस बैट्समैन है। और मैं अगेन 42 डिसेंट इनफ भाई, कंट्रीब्यूशन। 91 अगर नहीं आता ना, और अगर आपके मान लो 5 रन पे 2 विकेट गिर गए अब होते। सुदर्शन जितना प्रेशर में था आज, जो यस, लग रहा था भाई आप क्या क्या बॉल बॉल थी, पे आउट हुए हो क्या यार। बॉल थी। मैं कह रहा हूँ गली क्रिकेट थोड़ी बहुत और खेली होती, तो हल्का ऐसे छोड़ देते भाई। लेकिन वो 2 विकेट बहुत ही गंदी बॉलों पे मिले। और जस्ट बिफोर लंच, लेकिन उसके बाद भाई दो ये यंगिस्तान, यंगिस्तान जायसवाल गिल, मतलब करा दी केजी, कूल एज क्यूकम्बर, केजी मजा ही भाई। डाल। क्या खेले हैं लड़के, मैं क्या बोलूं यार। मेरे को देख के भाई रोहित विराट की याद आ गई, सही हम्म, बता रहा हूँ। वनडे में जब ये खेलते थे ऐसा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हाँ वो दोनों राइटी थे, एक लेफ्टी एक राइटी यहाँ पर है, बहुत अच्छा खेले भाई। हम्म। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सिर्फ एक टेस्ट मैच की बात नहीं होगी, इस पूरी सीरीज में ही जारी रहेगा। और 45 पे आई थिंक जायसवाल आउट हो सकता यस था। विल बी। वो डीआरएस इन्होंने लिया नहीं लिया है, नहीं पता नहीं क्यों नहीं लिया। काफी क्लियरली वो आउट था। ऋषभ पंत 65, और क्या शॉट्स मार रहा था लास्ट में, तो छक्के मारे बंदे ने दो यार। भाई, लास्ट ओवर में छक्का मारा। हम्म, ऋषभ पंत इन एलएसजी, हम दोनों का विचार अलग है, लेकिन हाँ ऋषभ पंत जब इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं और जो हाँ। टेस्ट में खेलते हैं, अलग बीस्ट है और भाई। वो विचार हमारे मतलब बहुत पहले से हैं, आज से नहीं। आज से नहीं है। और भाई जिस हिसाब से उड़ कभी यहाँ कभी यहाँ दिखाया है इस टीम में कि कैसे रन बनाए जाते हैं। एक बंदा जिसपे उतनी मतलब ऑर्थोडॉक्स टेक्निक नहीं है, उतना मतलब फिट भी नहीं दिखता वो हाँ हाँ एज अ हाँ क्रिकेटर, शॉट्स उस पे गजब है भाई। भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ, यहाँ से गिर के अभी जो इस पे उन्होंने 50 बनाई, हम्म, वो शॉट वो मार रहे थे मिड विकेट की तरफ, राइट। गया वो लॉन्ग ऑन की तरफ। हाँ तो वो अजीब सी बात है। और जिस हिसाब से शॉट इफेक्टिव है, हाँ हाँ। शायद इस टीम के सबसे बड़े मैच विनर जो मेरी नजर में एटलीस्ट भाई, वो ऋषभ पंत है। अब गिल की बात करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। ऑन टेस्ट डेब्यू मतलब कैप्टनसी वाइज कह रहा हूँ मैं, बढ़िया 100, मतलब माना कंडीशंस आसान थी, फलाना ढिमकाना, यार फिर भी 100 तो करनी है, रन तो बनाने ही है। भाई बंदे ने आके स्टेबिलिटी दी जब 2 विकेट जल्दी यस, मतलब कॉन्जिक्यूटिवली गिर गए गिर थे। गए। और वहां से मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि मे बी ये मैच्योर इनफ है भाई कि हैंडल कर लेगा बंदा। और आप ये भी तो देखो जब, हाँ, हाँ, इंडियन टीम सेफ हैंड्स में ऐसा लग रहा मेरे को तो है, बट जब अभी डे 1 है सिर्फ। उन्होंने सेंचुरी मारी भाई, तो आंखें उनकी बंद थी, हल्का सा रिलीफ, वो भी थे, हम्म रिलीफ में थे। हम्म। और मेरे को लगता है ये सेंचुरी काफी अच्छा उनके लिए करेगी, क्योंकि हाँ, आपको चाहिए था कि शुरुआत आपकी अच्छी हो। और लोग भाई आउटसाइड नॉलेज सब सुनते हैं भाई, सबको पता होता सेलिब्रेशन है, देख के समझ आ गया हो तो। सब पता होता है कि हाँ शुभमन गिल क्यों थी। और हमने भी कहा था कि शुभमन गिल का बैटिंग ऑर्डर, शुभमन गिल पे हमने भी सवाल उठाए थे, ऐसा नहीं है। भाई, बिफोर दिस इनिंग्स यस, मैं एक बहुत एस्टोनिशिंग फैक्ट देता हूँ। बिफोर दिस इनिंग्स बंदे की 250 हैं कंबाइंड इन ऑस्ट्रेलिया, इन साउथ अफ्रीका एंड इन इंग्लैंड। ओके, और 250 दोनों 2020 वाले टूर पे थी ऑस्ट्रेलिया में, एक 91 जो फेमसली याद है, गाबा और एक 50। उसके बाद आज 100 आई है। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन तो आप पे उठेंगे बीस उठेंगे, बाईस इनिंग में, अगर आप 250 करोगे आउटसाइड इंडिया। बट हाँ, ऐसी इनिंग आप खेलते रहो, ये कोई फॉर्म नहीं रखो, उठेगा। तो फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा यार। और ये विदेशों में इनकी पहली सेंचुरी है, हाँ, टेस्ट बताओ टेस्ट सेंचुरी। बताओ मतलब। मतलब शुभमन गिल का जिस हिसाब से टैलेंट है पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन हाँ, देर आए दुरुस्त दुरुस्त आए है। हैं भाई। अभी भी नॉट आउट है, मैं कह रहा हूँ जा भाई 200 200 बना। मारो, बहुत बढ़िया। टिका रहे 500-600 करेक्ट, रन बनाओ, बढ़िया एक बार ही बैटिंग करो, दोनों बार खोल दो इन्हें। और सुनने में आ रहा है कि वेदर भी ऐसा होगा कि वो फेवर करेगा बॉलिंग को आने वाले दिन में, सैटरडे संडे थंडरस्टॉर्म की उम्मीद है। बुमराह 5 विकेट। और जैसे ही क्लाउडी वेदर हुआ, इनके पास तो क्लाउडरसन बचा नहीं अब, लेकिन सही हमारे बात है, पास हैं बंदे जो बुमराह सन। बुमराह बुमराह सन है। इवन प्रसिद्ध सन भी कुछ कर जाए तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। मैं सिराज सन भी भाई कुछ कर सकते कर सकते हैं भाई। हैं, जैसे अगर आपको पीछे अगर है उनके पीछे एनर्जी, हम्म। तो सिराज सन भी भाई एंडरसन बन और सकते हैं। सिराज प्रसिद्ध ने इन्होंने 10-10 11-11 ओवर के लगातार स्पेल डाले थे ऑस्ट्रेलिया यस, में। मैं तो बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि कब इनकी बारी आए। बट भाई, इनकी बात क्या करूं मैं, इनके बॉलिंग बॉलर्स की इतनी मतलब क्रिंज भाई, देखने का मन नहीं कर रहा भाई, था मेरा। मैं तो कह रहा हूँ अगर इंग्लैंड ईसीबी का कोई पदाधिकारी जिसको हिंदी आती हो, ये वीडियो देख रहा हो, तो अरे हम यार, दोनों यहाँ, आजकल तो एआई से ट्रांसलेट हो जाती है। अवेलेबल हैं। कार्स और टंग की जगह अगर आपको चाहिए हो, हम थोड़े कम अरे, पैसे ले लेंगे। नेट बॉलर्स नेट बॉलर कम से स्टार्ट करो। कम पैसे ले लेंगे, हाँ, लेकिन खेल सकते हैं भाई, मैं क्या कह रहा कहते हूँ भाई, आपने जिमी एंडरसन को रिटायर करवाया हैं इनके इसके लिए, लिए जॉश टंग देखने के लिए और ये ब्राइडन कार्स देखने के लिए। खेलने ही देते उसे। भाई। ब्रॉड मस्त फिट बैठ के अभी कमेंट्री कर रहा है, ब्रॉड उसे को बुला लो, उसे ही खिला लो यार। बुला लो इनसे भाई, हो ही नहीं रहा यार। नहीं हो रहा ये टंग की तो भाई ऐसी जबान खींचे इनको भाई, इनकी बॉलिंग सुधारनी पड़ेगी, वरना इंडिया अगर कंडीशन सही हुई हाँ तो इनके ऐसे घोड़े खोलने वाली है कि ये याद रखने वाले हैं। भाई, बशीर 21 ओवर में 66, 0 विकेट्स। इसको ऐसे खेल रहे थे जैसे हाँ, ये ले टुक, कभी चक्का कभी टुक। ब्राइडन कार्स अगेन, वो एक गलती से विकेट मिल गई केएल की, उसके अलावा यस, बकवास। वोक्स बकवास, उम्मीद नहीं करते आप वोक्स के साथ, स्पेशली यस, इंग्लैंड में। स्पेशली विद न्यू बॉल। और बहुत ही खराब डिसीजन ओवरऑल मुझे लग रहा है इनका कि भाई पहले बैटिंग ही कर लेते, इतनी फ्लैट कंडीशंस में। आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग ही है टीम की, हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी। हमारी स्ट्रेंथ अभी तो देखी ही नहीं है आपने, बैटिंग को ही यस, फॉर्म में ला दिया। यस, और शायद वो
बैटिंग टेस्ट करना चाहते थे इंडिया की हम्म। कि यार हम एक भाई दबाव में लाएं, यंग बैटिंग ऑर्डर है, देखते हैं कैसे खेलते हैं। हम्म। तो अभी तो शुरुआत है, अभी करुण नायर आने बाकी है, अभी रविंद्र जडेजा आने बाकी है, शार्दुल लॉर्ड आने बाकी है। राइट। मैं मान के चलो 500 रन से कम तो लगने नहीं चाहिए, हम्म। और इंग्लैंड के घोड़े फिलहाल मुझे लगते हुए दिख रहे हैं भाई। और लास्ट बात करूंगा मैं साई सुदर्शन की, डेब्यू मैच बंदे का, ठीक है नर्व्स होते हैं, लेकिन आप मतलब यू आर गेटिंग सिलेक्टेड अहेड ऑफ ईश्वरन। यस, इवन मतलब नायर भी 3 पे सुनने में आ रहा था कि खेल सकता है, करेक्ट। आपको वो चांस मिल रहा है, आप ऐसे तो नहीं मत मानना गवाओ चाहिए। यार। और भाई 20 जून को मेरे को एक बड़ा किसी ने वो डाला हुआ था कि हम्म। 20 जून को किसने डेब्यू करा है, तो उसमें राहुल द्रविड़ थे, उसमें सौरव गांगुली थे, उसमें विराट कोहली थे। तो तो 3 बिल्कुल ही ग्रेट्स के साथ ग्रेट्स आपका के नाम साथ जुड़ तो गया। अब सुदर्शन ऐसी परफॉर्मेंस भी दे। अभी पहले ही इनिंग्स से कोई बात नहीं, नर्व्स होती है। राइट। अब अगली इनिंग में मैं उम्मीद करता हूँ कि आके वो भी रन बजाएंगे। और एक बहुत एस्टोनिशिंग फैक्ट, 2 इंडियन बैटर्स स्कोरिंग हंड्रेड्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द टूर। तो तेंदुलकर और सहवाग ने किए थे साउथ अफ्रीका में 2001 में, ओके। धवन पुजारा ने 2017 में श्रीलंका में, तो वो तो मतलब हो ही जाता है। सही। और जायसवाल और गिल हेडिंगली, मतलब 3 ही बार ऐसा बल्ला हुआ है। हबीबी भाई, हाँ, बल्ला और हबीबी। 300 प्लस रन्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ टूर फॉर इंडिया, ये भी थर्ड हाईएस्ट स्कोर है इंडिया का। 399 करे थे वही गॉल में, हाँ। आई थिंक ये सेम ही मैच है। 2017 याद है मुझे। और 372 करे थे ऐसे में, ये भी सेम मैच है जिसमें तेंदुलकर सहवाग ने करे, और 359 फॉर 3 आज, 356 फॉर 2 पाकिस्तान के खिलाफ करे थे मुल्तान में, आई थिंक उसमें 300 आई थी सहवाग की, और 302 वर्सेस वेस्ट इंडीज। ये कमाल का आज इन लड़कों ने करा है, और किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि सही इतने में। यंग लौंडे, मतलब ऑब्वियसली किसी को तो परफॉर्म करना है अब, और किसी को जाना है, किसी को करेक्ट, आना है, ये तो लाइफ है। करेक्ट, करेक्ट। बट अभी ऐसा लग रहा है कि जीजी एरा वो क्लाउन वाला फेस नहीं है, अभी स्कल वाला फेस है। यस, इंडिया ऑन टॉप भाई, इंडिया बिल्कुल। ऑन टॉप। तो और कुछ ऐड करना है भाई भाई? सब बोल दिया मेरे हिसाब तो भाई अगर आप पुराने हो और हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो लाइक वगैरह अपनी ड्यूटी कर दो, कमेंट कर दो एल्गोरिथम के लिए, और अगर आप नए हो से। यस। तो डेली रिव्यूज, आईपीएल रिटेंशन सीरीज भी हम लाने की सोच रहे हैं। बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलेगा। हिट दैट सब्सक्राइब बटन और लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।